दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। सोमवार 12 जून सन 2023। दोस्तों 12 जून एक महत्वपूर्ण घटना के लिए भी याद किया जाता है। आज के दिन ही श्रीमती इंदिरा गांधी का निर्वाचन अमान्य घोषित हुआ था। सन 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का चुनाव में गड़बड़ी का दोषी पाया गया था और उनका निर्वाचन अमान्य कर दिया था। तो दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण देता है। हम देश दुनिया की खबर से आपको रूबरू कराते हैं, साथ ही वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह खाद्य तेलों की समीक्षा और क्या संभावनाएं बनती हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, आपको याद होगा कि लगातार हम पिछले कुछ दिनों से आपको जियोपॉलिटिकल टेंशन में बढ़त और खाद्य तेलों के अंदर महत्वपूर्ण मूव की बात कर रहे थे। पिछले सप्ताह हमने अपने साप्ताहिक न्यूज़लेटर के अंदर भी खाद्य तेलों में तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। लगभग राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में खाद्य तेलों में बढ़त दर्ज हुई। यदि हम मोटे तौर पर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सोया तेल की बढ़त चलते घरेलू बाज़ारों में भी सोया तेल की कीमतों में सुधार देखा गया। सोयाबीन जो पिछले सोमवार को 5,200 पर खुला था, वो शनिवार को 5,300 रुपये पे बंद हुआ। साथ साथ KLC फ्राइडे को 3% बढ़ा, लेकिन साप्ताहिक बढ़त मात्र आधे प्रतिशत से भी कम रही, यानी 0.41%। सरसों के अंदर भी बढ़त जारी रही। जानिए और आगे समाचार विस्तार से। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व भारतीय बाज़ारों में सोया तेल के भाव में बढ़त देखी गई। अर्जेंटीना सोया तेल में FOB के भाव इस सप्ताह ₹6.50 प्रति किलो बढ़े। वहीं सीबॉट में सोया तेल में पिछले सप्ताह लगभग ₹10 किलो की तेजी आई। 31 मई को बनाए अपने लो से अब तक सीबॉट में सोया तेल लगभग 22% तक बढ़ चुका है। विदेशी बाज़ारों में अच्छे संकेत के चलते घरेलू बाज़ार में भी सोया तेल के भाव 3 से ₹4 किलो की रिकवरी देखी गई। पिछले सप्ताह हमने आपको रिकवरी की एक सूचना भी दी थी। हमारा जो साप्ताहिक न्यूज़लेटर है उसके अंदर भी हमने आपको इस चीज़ खाद्य तेलों में बढ़त का अनुमान दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। दोस्तों, अभी भी व्यापारियों के दिल में मंदी का डर निकला नहीं है, क्योंकि उन व्यापार में हो रहे नुकसान और विदेशों में सोया तेल के भाव में उतार चढ़ाव से पोर्ट के भावों में सीमित बढ़त के चलते सोया तेल का इंपोर्ट भाव अब रेडी से ऊंचा हो गया है। लैंडिंग भाव ऊंचा होने से इंपोर्टर्स को आयात में नुकसान होगा, जिसके चलते आने वाले एक महीने में इंपोर्ट घट सकता है। सीबॉट सोया तेल जुलाई वायदा अपने रेजिस्टेंस लेवल 54.29 के ऊपर बंद हुआ। ऐसे में अगले सप्ताह सीबॉट में सोया तेल वायदा इसके ऊपर टिका रहा तो इससे अधिक तेज़ी की संभावना बनती है, जिसका पूरी संभावना नज़र आ रही है। दोस्तों, यदि हम सरसों के ऊपर भी बात करें तो सरसों से पहले हम सोयाबीन के भारतीय बाज़ारों की भी चर्चा कर सकते हैं। पिछला सप्ताह शुरुआत में सोमवार महाराष्ट्र सोलापुर 5,200 रुपये पे खुला था और शनिवार 5,300 रुपये यानी ₹100 की बढ़त पे बंद हुआ। बीते सप्ताह के दौरान सोयाबीन में मांग बनी रहने के कारण ₹100 प्रति क्विंटल के भाव में मजबूती दर्ज की गई। महाराष्ट्र के कीर्ति प्लांट की डिलीवरी के भाव में 80 से ₹100 की बढ़त दर्ज की। वहीं MP में अधिकतर प्लांटों के भाव 50 से ₹75 की साप्ताहिक गिरावट दर्ज थी। मंडियों में भी अब अराइवल सीमित हो गई है, जिसके कारण निचले स्तरों पर प्लांट की मांग निकल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में सोयाबीन की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई है और अमेरिका में ड्राई मौसम की संभावना से सीबॉट सोयाबीन के सप्ताह 2.70% यानी लगभग 3.25% बढ़कर बंद हुआ। USDA ने भी अपनी मासिक रिपोर्ट में सोयाबीन के वैश्विक स्टॉक में बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। 9 जून तक देश में 19,000 हेक्टेयर में बुआई होने के समाचार हैं, जो पिछले वर्ष की समान अवधि से की तुलना में लगभग 20% कम है। भारत सरकार ने इस सीजन में सोयाबीन की MSP में ₹300 की बढ़त कर ये ₹4600 प्रति क्विंटल के भाव निर्धारित किए हैं। 2014 में सोयाबीन की MSP के भाव 2560 क्विंटल था, जो कि बढ़कर 80% बढ़कर ₹4600 हो गया है। पिछले वर्ष सोयाबीन की बुआई के समय भाव लगभग ₹7,000 के ऊपर थे, जो इस वर्ष 5,000 से ₹5300 के बीच में हैं।
दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 वर्ष में जो ये बात हो रही है इसमें कोई दोहराई नहीं है, बड़ी है, लेकिन मुद्रास्फीति और महंगाई को दर देखते हुए ये बढ़त नाकाफ़ी है। दोस्तों, किसानों का कहना है कि अब खर्चे काफ़ी बढ़ चुके हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं, ट्रांसपोर्टेशन के भाव बढ़ गए हैं और खाद और बाकी कृषि फर्टिलाइज़र्स और सीड्स के भावों में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। अतः ये जो आंकड़े हैं उस आंकड़े के तर्कसंगत नहीं है, ऐसा कहना है कुछ किसान संगठनों का। किसानों का ये भी कहना है कि 2014 के अंदर जो मुद्रास्फीति थी उसको देखते हुए ये बढ़त बिल्कुल नाकाफ़ी है और 2014 से 2023 के बीच में जो ये लगभग 9 साल का फ़र्क है उसमें लोगों की तनख्वाहें और भाव यदि देखें तो इसका जीता जागता प्रमाण मिल जाएगा। दोस्तों, मानसून की प्रगति और अल नीनो के प्रभाव पर सोयाबीन की तेजी मंदी का निर्भर आगे पड़ सकता है। सोयाबीन में एक अल नीनो का इफेक्ट आता है तो इसमें भाव तेज हो सकते हैं, जिसकी पूरी संभावनाएं बन रही है। अब बात करते हैं सरसों पर। सरसों का पिछला सप्ताह की शुरुआत में जयपुर राजस्थान की राजधानी में 5150 रुपये खुला था और शनिवार शाम को ये 5200 रुपये पर बंद हुआ, यानी लगभग 50 रुपये की तेज़ी में। पिछले सप्ताह के दौरान सरसों में मांग बनी रहने के कारण 50 रुपये प्रति क्विंटल की मजबूती दर्ज की गई। ग्लोबल मार्केट से मजबूती के सहारे सरसों इस सप्ताह 50 से 100 रुपये की दर्ज अलग अलग इलाकों में देखी गई। विदेशी तेलों में खाद्य तेल की अच्छी रिकवरी को देखते हुए घटे भाव पर तेल मिलों ने मांग निकलने से सरसों को सहारा मिला। पाम तेल के मजबूती के सहारे सरसों तेल में निचले स्तर में 3 से 4 रुपये किलो की तेजी आई और बीते सप्ताह 41.25 लाख बोरी सरसों की भारत देश में अराइवल भी दर्ज हुई। मंडी में सरसों की आवक लगातार होने से सप्लाई की कमी रही, जबकि डिमांड विदेशी बाजारों को चाल देखते ही निकल रही है। सलोनी प्लांट के भाव सरसों में सप्ताह में 50 रुपये बढ़कर 5550 से 5625 रुपये बंद हुए और लिवाली भी उसके बाद भी ठंडी रही, जिसके चलते सप्ताह के अंत में मिलों ने भाव घटाए। विदेशी बाजारों में खाद्य तेल की तेजी आने पर सरसों और सरसों तेल में मजबूती दिखेगी। हालांकि विदेशी बाजारों में एक तरफा तेजी के लिए फंडामेंटल नहीं, जबकि वहाँ की सरकारी खरीदी भी बहुत धीमी है, जिससे दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि नाफेड ने अब तक 7.55 लाख टन ही सरसों खरीदी है, जबकि सरसों का उत्पादन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 120 लाख से अधिक बताया जा रहा है, जबकि व्यापारी संगठनों ने सरसों का उत्पादन 113 लाख टन के आसपास बताया गया है। अब पॉइंट ये है कि सरकार से किसानों को उम्मीद है कि सरकार एमएसपी के ऊपर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पर सरसों की तेज़ खरीदारी करे, लेकिन अब ऐसा कुछ माहौल दिखने में नहीं आ रहा है। दोस्तों, जहाँ तक हमारा आकलन है कि इन खाद्य तेलों में मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, हमने ये सभी जानकारियाँ अपने सभी पेड क्लाइंट्स को लगभग 15 से 20 दिन पहले ही कहा था कि जून महीने के मध्य में खाद्य तेलों में तेज़ी होने की संभावना बन रही है और इसका खुलासा पिछले सप्ताह के न्यूज़लेटर में भी किया था। अब हम आप लोगों से भी के समक्ष ये प्रकट करते हैं कि सरसों के अंदर तेज़ी खाद्य तेलों में अब मजबूती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। दोस्तों, विशेष जानकारी और आगे क्या होने की संभावना है उसके लिए संपर्क करें, नंबर स्क्रीन पर दिए गए।